जी। आज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रिसर्च एंड स्टडी एप्लीकेशन कोर्स का ये फ्री डेमो सेशन है। और ये उसका दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है आपके सामने। और ये मैंने स्क्रीन भी आपके सामने शेयर कर दिया है। ठीक है, सवाल और जवाब। अगर आपको इस कोर्स से अच्छा, इससे पहले एक दो बातें और मेरी आप नोट कर लें। जो लोग इस कोर्स में हिस्सा लेंगे, शरीक होंगे, उनसे रिक्वेस्ट ये कि आप रोजाना अपने सवाल आखिर में करेंगे जब आपको मौका दिया जाए। ठीक है, बीच में आप चैट बॉक्स में लिखेंगे भी नहीं और ना बीच में माइक खोल कर बोलेंगे। बल्कि आप आखिर में, लास्ट में आपको मौका दिया जाएगा तो आप जो है दरमियान में आप कॉपी नोटबुक लेकर बैठे, और आप कोई चीज में, कोई एप्लीकेशन में कहीं पे आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई सवाल है, तो आप लास्ट में उसके ताल्लुक से आप पूछेंगे। और दूसरा है कि आप लाइव क्लास जो हमारी मगरिब बाद होगी, 5 दिनों की, ये फ्री डेमो क्लास आज हो गया, इसके बाद हमारी 5 दिन मजीद क्लास होगी इंशाल्लाह। और कुछ मजीद और रहा तो 6 दिन भी कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं है। सीखना है, सीखने के लिए हा, हाजिर हैं हम। तो अच्छा, रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से कि लाइव क्लास में मगरिब बाद आप अपना वक्त निकाल के शिरकत करें। रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप शिरकत ही ना करें। रिकॉर्डिंग देने का ये मतलब नहीं होता है। देखें, रिकॉर्डिंग आपकी सहूलत के लिए कि आप बाद में कुछ चीजें नहीं समझ में आए हो, आप उसको रिपीट करके देख लें, उसको दूसरी मर्तबा देख लें। ठीक है, ये इसके लिए होता है। आप लाइव क्लास में शिरकत करें। है ना, बाज लोग होते हैं कि भाई हमको रिकॉर्डिंग दे दो। तो जो चीज आप उस्ताद के साथ लाइव शिरकत करके सीख सकते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग से नहीं सीख सकते। और रिकॉर्डिंग का मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आप हमें रिकॉर्डिंग दे दें। मगर कभी मौका ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है, बहुत सी मसरूफियात चीजें इस तरह से घेर लेती है कि इंसान वो रिकॉर्डिंग देख नहीं पाता है। देखने के लिए बैठता है, कुछ आ जाता है, फिर छोड़ देता है। लेकिन जब हम एक मुनज्जम क्लास में शिरकत करते हैं तो फिर बाकायदा तौर पे हम क्लास में शिरकत कर रहे होते हैं, तो हम पूरी तरह से अटेंशन के साथ जो है फिर उस चीज को सीखते हैं, समझते हैं। तो लाइव क्लास में आप जरूर शिरकत करें। और रिकॉर्डिंग आप बाद में, आपकी सहूलत के लिए वो दी जाती है कि कुछ चीज नहीं समझ में आई, उसको आपको रिपीट करके देखना है तो आप उसको देखेंगे। ये कुछ चीजें मेरी आपके सामने थी, सवाल आखिर में करेंगे। रिकॉर्डिंग आपकी आसानी के लिए दी जा रही है। कोर्स में दिए जाने वाला मवाद पीडीएफ की शक्ल में हो, या एप्लीकेशंस की आपको जो लिस्ट फराहम की जाएगी वो हो, या कोर्स की रिकॉर्डिंग हो, इस तरह का जो भी है, वो मवाद जो है किसी और को बाहर शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। वो आपको जो कोर्स कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। आखिर में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिखना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? अच्छा देखिए, बाज लोग ये पूछते हैं कि क्या इसमें मकतबे जिब्रील को बताया जाएगा। मकतबे जिब्रील आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, मकतबे जिब्रील से अब बहुत एडवांस चीजें हैं। मकतबे जिब्रील अब पुराना हो गया है। ठीक है, तो मकतबा जिब्रील से बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं। मकतबा जिब्रील है, इस्लाम 360 ऐप जो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लेंगे। लेकिन उससे भी और अच्छी चीजें, एडवांस चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी ग्रुप के अंदर और अपने फेसबुक पे शेयर किया था कि उलमाए किराम या अरबी जानने वाले जो है ना, अरबी इबारात पर जो एराब लगाना होता है, जबर जेर पेश एराब जो लगाना होता है, उसमें लोगों को बहुत मसला होता है, वक्त भी बहुत लगता है और बहुत सोच विचार करना पड़ता है। तो उसके ताल्लुक से बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशंस वगैरह मौजूद है। कुछ पेड भी है, पेड है, कुछ फ्री भी है। फ्री भी अच्छा वर्क कर रहे होते हैं। तो वहां से ऑटोमेटिकली चंद सेकंड के अंदर आपकी तहरीर पे एराब लग जाएगा। एराब आप लगा सकते हैं। ये सारी चीजें जी जो है, मौलाना। तो बहुत सारे लोगों अ, ने मुझे वो कहा कि आप ऐप का नाम बता दो, हमें ऐप का नाम बता दो। मैंने कहा कि नहीं, एक मुकम्मल कोर्स हो रहा है, तो हम कोर्स का डेटा बाहर इस तरह से लोगों को नहीं बता सकते, कोर्स में ही शेयर करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपको मिल जाएगी। आपका सवाल है, सवाल कर लीजिए, वरना मैं तो बोलता ही रहूंगा। कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं इस कोर्स से मुतालिक? आज की जो क्लास हमारी हुई नशिश, आज आपके सामने हमने जो डेमो दिया, इस कोर्स के अंदर तरतीब से हमने बताया कि क्या आपको सीखने को मिलेगा, किस तरह की चीजें आप सीखेंगे, वो सारी चीजें आप उससे मुतालिक रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी।
जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? जी मौलाना, बड़ी शिद्दत से इंतजार है क्लास का। दिमाग और जहन पूरा बिल्कुल खाली है। इंशाल्लाह कल से हम लोग शिद्दत से ही चलते रहेंगे। और किसी साथी का कोई सवाल? अच्छा, एक चीज ये है कि आप सवाल पूछें। ठीक है, चलिए, तो आज डेमो क्लास थी हमारी। सवाल पूछे, सवाल से हमारा इल्म में इजाफा होता है, सीखने को मिलता है। आप उलमाए किराम हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर इस चीज को समझते हैं। तो हो सकता है कि हमने जो खाका तैयार किया हुआ है, तो हम तो उसके एतबार से बता देंगे। आप कुछ पूछेंगे तो हो सकता है मजीद कुछ आ जाए, हमें सीखने को मिल जाएगा, दूसरों को सीखने को मिल जाएगा, मजीद कुछ चीजें और आ जाएगी, शामिल हो जाएगी। हमने एक अपने जाविये के एतबार से जो है इसको खाका तैयार किया है। आप अगर कुछ बोलेंगे तो शायद कुछ और चीजें इसमें ऐड हो जाएगी। जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? जी। जी, साकिर खान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हजरत मैं ये कह रहा था फिका के ताल्लुक से ये कौन कौन से एप्लीकेशन है। फिका के ताल्लुक से कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे, तो वही सारी चीजें तो आगे हम देखेंगे ना। रोजाना हमारी क्लास मगरिब बाद होगी, और तकरीबन 6:30 बजे हम लोग क्लास शुरू करेंगे, 6:45 के दरमियान। और तकरीबन 1 घंटे से कम वक्फा, 45-50 मिनट, 55 मिनट की क्लास हुआ करेगी, और उसमें सारी तफसील आ जाएगी इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, अगर आपकी क्लास का वक्त है या कोई मसरूफियत है, तो जिन लोगों ने क्लास में एडमिशन लिया हुआ है उनको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, तो आप लाइव नहीं शिरकत कर सकते हैं, तो आप अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और फिर आपका जो सवाल हो उस ताल्लुक से तो आप वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? जी, मोहम्मद अजहर साहब? नहीं? चलिए, फिर हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं हजरत अपनी पहली क्लास में। जी, कोई कुछ पूछ कहना चाह रहा है? ये एक कोर्स और शुरू होने वाला था आपका हाँ। स्टूडेंट के सिलसिले में। कौन सा वो वाला? कब से शुरू हुआ? कौन से वाला? स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे तलाश करें? वो वो तो जारी है ना, वो जारी है ना, ऑनलाइन एकेडमी कैसे बनाए, वो कोर्स चल रहा है अपनी जगह पर। इसकी फीस कितनी है हजरत? उसकी फीस शायद 1,000 रुपया है। जी उसकी जी। फीस 1,000 रुपया है, और उसके अंदर नहीं, 500 रुपया, माफ कीजिएगा, 500 रुपया ली गई थी, उसकी फीस ली जा रही है। और उसमें जो है ना, मुकम्मल सारी चीजें सिखाई जा रही है। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी मुफीद है, जो लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एकेडमी कैसे बनाएं, उसमें सारी चीजें हैं कि हम जी अपनी एकेडमी के डेटा को किस तरह से मैनेज करेंगे। जैसे ऑफलाइन होता है ना, हम एक मुंशी को बिठाए होते हैं, वो सारे कागजात, इम्तिहानी पर्चे, ये वो सारी चीजें, वो सारा डेटा ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन सारी चीजें वो कहाँ पे बड़ा उसमें सहूलत हो जाती है, वो सारी चीजें। फिर वेबसाइट हम अपनी बनाना है, ऑफलाइन इदारा है तो उनकी भी वेबसाइट है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आप उसका डेमो क्लास आप देखिएगा ऑनलाइन एकेडमी वाला। तो उसमें ऑफलाइन वालों के लिए तो मेरे ख्याल से जिनके इदारे हैं, मकातिब मदारिस, उनके लिए ज्यादा मुफीद चीज है कि हम पेरेंट्स को जो है ना रोजाना के बेस पे, डेली बेस पे हम बता सकते हैं। पेरेंट्स वहां पे रजिस्टर करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो देख सकते हैं आज हमारे बेटे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, नाजरा पढ़ रहा है, हिफ्ज पढ़ रहा है तो उसके कितना हो रहा है, रोजाना क्या हुआ, रोजाना का फीडबैक क्या है, फिर वो सारी चीजें वहां पर जो है बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। जी, तो वो कोर्स के अंदर है, वो ऑनलाइन एकेडमी कैसे बनाएं उसमें है। उसमें ऑनलाइन टीचिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग के लिए जरूरी मवाद वो उसमें आ जाता है। और फिर स्टूडेंट कैसे चलाएंगे, फिर उसमें एड्स चलाना जो है, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह जो है, एड्स चलाना प्रॉपर ऑफिशियल तरीके पर, बिजनेस मैनेजर वगैरह बनाकर, वो सारी चीजें उसके अंदर जो है सिखाई जाएगी। तो वो हमारा असल टॉपिक इस्लामिक रहेगा, एकेडमी के लिए एड्स रन करना। लेकिन वो चीज आ जाती है तो आप अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हैं। जी, इश्तियाक आलम साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
जी, किसी का कोई और सवाल? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। हाँ जी। हजरत मैं ये बता रहा था कि जिस वक्त को एक ऑनलाइन एकेडमी जो कोर्स है हाँ, उसका दूसरा बैच कब तक शुरू हो? वो चालू है ना, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कितना क्लास हो चुका है अब तक? वो अभी तकरीबन आधे से ज्यादा हो चुका है कोर्स, लेकिन उसमें क्या है कि वो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है हमारी। तो सब अपनी तरतीब से उसको देखते हैं, अच्छा। रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो वो आप जो है, आप उसको अपनी तरतीब से अच्छा। देखते हुए मुकम्मल कर सकते हैं। वो जी। लाइव क्लास नहीं है, वो रिकॉर्डेड असल क्लास। हजरत मैं कुछ हाँ जी। हाँ पूछिए कुछ ना। मैं थोड़ा परेशान। जी। हाँ कुछ जी। घरेलू उलझन की वजह से मैं आपका कुछ कोर्स है इस साल मतलब मदरसा पकड़ लिया था मैं कि आपके मुकम्मल कोर्स को करूं, कंप्यूटर कोर्स भी शुरू किया था। लेकिन क्या करें, कुछ परेशानी की वजह से मदरसा भी छोड़ना पड़ा। मतलब मदरसा फिलहाल छोड़ा हूँ, जी जी इस्तीफा नहीं दिया हूँ। जी 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 जी। और जिसकी वजह से 6 महीने से तारीफ हमारा मुनक़ते है। अल्लाह आसान करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन, अल्लाह आसान करे। सबके साथ मसाइल है, अल्लाह तबारक व तआला सबके साथ आसानी का मामला फरमाए। और उलमाए किराम को खुद आमीन। तौर पे अल्लाह ताला अपनी रहमत करम के साथ, आफियत के साथ उनकी जिंदगी को जो है आसान बनाए। जी, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बेहतर। हजरत आपसे पर्सनली बात करनी थी। जी, बोलिएगा। तो आप बोलिए। अच्छा, मेरा अपना हजरत मुख्तसर पर्सनली। तारुफ, ये मुझे व्हाट्सएप पे सवाल आया है, मेरा अपना मुख्तसर तारुफ। तो भाई हम अपना तारुफ भी पेश कर देते हैं आपके सामने। हमारा अपना मुख्तसर सा तारुफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, सवा अशरा क़िरात भी पढ़ा हुआ है। और मदरसे से पढ़ाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, ये किया। और उसके बाद यानी मुस्तकिल अभी तक मैं पढ़ ही रहा हूँ। मैं काम कम करता हूँ, पढ़ाना भी मेरा कम होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है। अभी मुख्तलिफ कोर्सेज में मुस्तकिल कर रहा हूँ, अलग अलग हवाले से। उसमें जो है हम चूंकि यानी दीन और दुनिया दोनों को लेके चलना चाहते हैं, तो उसके हवाले से मैं अब ज्यादा कोशिश करता हूँ। पेरेंटिंग पर मुस्तकिल मैंने 2 ढाई साल कोर्स किया है। एनएलपी पढ़ा है, एमबीटीआई पढ़ा है, एजुकेशन मॉडल कैसा होना चाहिए, सिलेबस सिस्टम कैसा होना चाहिए, पेरेंटिंग टूल्स क्या होना चाहिए, एजुकेशन मेथड्स क्या होना चाहिए, टीचिंग टूल्स क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर मैं उनका तालिब इल्म हूँ। मुख्तलिफ बाहर की अकेडमियों से सीख रहा हूँ। ये मेरा अपना मुख्तसर तारुफ है। और उसी हवाले से फिर जो है डिजिटल स्किल्स जो है, इमर्जिंग या स्मार्ट स्किल्स है, उनको सीख रहा हूँ। बस खास कर ये कि हम अपनी कौम को जो है ना आगे बढ़ा सकें। आ, जैसे कि मुसलमान ही क्यों भाई नीचे डाउन रहे, मुसलमान को पूरा हक है कि वो आगे बढ़े। मुस्लिम नौजवान ही क्यों इधर उधर जो है हमाली और मजदूरी करें। मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा है, हम एहतराम करते हैं, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि मुसलमान ही क्यों, ये चीज तो उसके हवाले से हम सीख रहे हैं ताकि लोगों को बता सके, सिखा सके। ये मेरा मुख्तसर तारुफ था। और हमारी जो एकेडमी है, अब अल अंसार के नाम से हम काम करते थे, अब उसको चेंज करके हम शेख अलकमा स्किल्स हब के नाम से इसको अब आगे लेके चलेंगे। तो इसका खास मकसद यही रहेगा कि दीन और दुनिया के हवाले से मुख्तलिफ हुनर, मुख्तलिफ स्किल्स, और मॉडर्न एरा में लोग कैसे जी सकते हैं, मॉडर्न चैलेंजेस क्या है, उसमें हम मुस्लिम कम्युनिटी कैसे बेहतरीन से बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। और हमारा जो नौजवान पबजी में और इधर उधर टाइम पास कर रहा है, तो अपने मोबाइल में क्या बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकता है, इस चीज का, इसको सीखना सिखाना हमारा मकसद है जी। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हम्म। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। यस, आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अबू बकर कलबुर्गी,
क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्या सवाल है आपका? मौलाना शायद हाँ वो आपसे इनफरादी बात करना चाह रहे हैं, शायद इस वो तरह कह रहे थे वो। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, बिल्कुल कोई बात नहीं है। बहुत बेहतर। चलिए जरा। दूसरी बात ये मौलाना कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इन क्लासों की वजह से, और आप जब से मैंने आपसे अल अंसार ग्रुप व्हाट्सएप के जरिए से मुतारफ हुआ, जी तब जी से जी। एक जिस तरह आपका नाम है अल अंसार, अफराद साज, इदारा साज, दीनी तालीमी माशी, हर लाइन से आप जो काम शुरू किए हैं, इससे हमारे अंदर एक ऐसी एक अजीब सी एक तड़प शुरू होती है कौम के लिए हम काम करें। हालांकि हम लोग जो है 10-15 साल इमामत में रह चुके हैं, हालात को बहुत देख चुके हैं, तो सही। हम हमारे हमारे हाथ बंधे हुए थे, जबानें बंधी हुई थी। कहीं कहीं असातिज़ा की बातें याद आ जाती तो करने का शौक भी होता था, लेकिन वो वक्त नहीं रहा था, या ऐसे अफराद नहीं थे, या ऐसे दोस्त नहीं थे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है इससे हिम्मत मिलती है। तो गुज़िश्ता चंद महीनों से हम मेरी फैमिली के अंदर भी जो है एक अजीब सी हलचल शुरू हुई है कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे हो। और मेरे बयानात में भी लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हजरत जो है मोबाइल की तफसीलात पे आ गए हैं, मोबाइल की जो है बता बता कर जो है उसकी जो है क्या बोलते हैं अ, फजीलतें बयान करना शुरू कर दिए हैं। ये तासुर मेरे दोस्तों का भी रहा है, घर पे भी रहा है माशाल्लाह। सही है, सही है, तो बहुत ये बताना शुक्रिया, था। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। जरूरी यही है कि देखिए दौर इसी का है, तो अब लोगों को हमें मुस्बत चीजें बताना पड़ेगी। कि मैं ये कोर्स के अंदर देखिएगा बताऊंगा कि हमने बच्चों से जो काम करवाए, छोटे बच्चों जी से, एज जी मतलब 12-13 साल की एज होगी बच्चों की, उन बच्चों से मोबाइल से जो काम करवाए और उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों ने, आप हैरान होंगे कि आप तो बोलेंगे ये तो ये लोग काम कर रहे होते हैं जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, ये सारी चीजें तो ये कर रहे होते हैं, ये सब बच्चों को कहाँ से मिल गया, बच्चे ये सब कहाँ जी से कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें जो है अब इस तरह की बनाई जा रही है बच्चों के लिए, जी। कि बच्चे भाई क्योंकि क्योंकि देखिए मोबाइल को हम लोग गलत समझते हैं, या टेक्नोलॉजी को, हमारी कौम के अंदर एक जहनियत ये बैठी है सही बात कि है। भाई ये हमारे लिए, हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है, और हमारे खिलाफ मुहिम चल रही है, और ये यहूदियों की साजिश है, और ये दज्जाल की साजिश है, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए ये एक बिजनेस है, बिजनेस, सारा सही बिजनेस बात। है। अब ये देखें, जैसे एक प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट, ये चश्मा मैंने पहना हुआ है, ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं चश्मा बनाया, मैंने चश्मा बनाया क्यों? भाई कोई दज्जाली फितना है, कोई साजिश नहीं है भाई आपके खिलाफ, आपके फायदे के लिए बनाया है सही कि भाई बात है। आपको नजर नहीं आता है तो आप चश्मा लगाइए, आपको नजर आएगा। तो ऐसे ही ये फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो अब जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए मेरे पास सामने माउस है, अब ये माउस भी एक जरूरत है, तो ये माउस बनाया गया, तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन अब डिजिटल प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। डिजिटल प्रोडक्ट वो है, मतलब ये है कि वो फिजिकल होते नहीं है, लेकिन वो डिजिटल, जैसे कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी एप्स ऐसी बनाई जा रही है, तो बाकायदा इस ये एक प्रॉफिट होता है इससे लोगों को। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट, बहुत अच्छा अच्छा मवाद बनाया जा रहा है लोगों की तरफ से। बस ये कि हमें, हमने उन चीजों को देखा नहीं है, इसलिए कि हमारा मिजाज ही नहीं था। मैं शायद पहले ही बता चुका, मेरा मिजाज तो ये था, मैं तो यानी वो दज्जाल कौन कब कहाँ वो सब बहुत पढ़ा था मैंने, बल्कि दज्जाल कौन कब कहाँ की तो मैंने फजाइल अमाल की तरह तालीम कराई है 2-3 मरतबा, पूरी पूरी, अल्लाह मुफ्ती अकबर। अब्दुल बाबा साहब की। तो मेरे दिमाग में अच्छा। पूरा वही बैठा हुआ था कि यानी मैं आज से 7-8 साल पहले, बल्कि उससे पहले मैंने एक बयान किया था नागपुर में, और मैंने वहां जी पे कहा था कि नोट खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह जो है ना, यानी ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इस तरह की चीजें आ जाएगी, और नोट नहीं रहेगी, लोगों का ऐसे ही कनेक्ट जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होगा। लोग बोले क्या पागलपन बात कर रहे हैं यार, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये ऐसा हो अच्छा सकता है? अच्छा ये उस वक्त मेरा बहुत अच्छा। मजाक उड़ा था। और मैंने कहा था ये सब दज्जाली फितना होगा, उनके बचाव के लिए अभी से हमें जो है सोने जमा करना चाहिए। ठीक है, हमें ये गूगल पे, फोन पे, ऐसी चीजें जो आएंगी इनको इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल, ये सारी चीजें उस वक्त मैं बोला करता था। ठीक है, मौलाना आप सच इतनी मानिए जहनियत मेरी जिसमें मतलब वो थी। मैं लेकिन अब देखें, अब अल्लाह। मेरे समझ में, एक मिनट एक मिनट, अब मेरे समझ में आता है मौलाना
कि ये चीजों की हम मुखालफत करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लोगों को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इन चीजों को। आप देखिए सभी सही। इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि जी इसमें हम अपना रूल कैसे अदा कर सकते हैं, या इससे हमारी मुस्लिम कौम का कैसे फायदा हो सकता है, या इस्लाम की नशर इशात या इस्लामी अकायद और नजरियात को सीखने सिखाने पुख्ता करने के लिए हम इन चीजों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ये देखना है। वरना दुनिया ये काम कर रही है और करते रहेगी, हम लाख मुखालफत करें हमारी वो मानेंगे नहीं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अरबों डॉलर इन कामों पे लगा रही है, वो हमारे एहतजाज से रुकेगी तो नहीं। अब हमें देखना है कि हम इन चीजों का अपने इस्लामी मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सही। हाँ मौलाना, बोलिए ना, मौलाना फजल बस करीम साहब। दो जी, असल में 2012 से मेरा मेल आईडी बना था, 2007 में मौलाना। हाँ फजले करीम @gmail.com। जी। इसे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहां पे मेरे मुसल्लियान इकराम पूरे, आईआईटी हब होने की वजह से इंदिरा नगर बेंगलुरु का एरिया है, पूरे अच्छा मुसल्लियान अच्छा। जो है वो आईआईटी हब था, तो उनसे बहुत कुछ से मैंने सीखा था। तो सही। लेकिन जब काम करते करते मैं 2012 पे, तब तक यूट्यूब का भी ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं होता था, इतना नहीं फेसबुक को होता था। इस्तेमाल करते थे। और स्ट्रीमिंग को हम लोग करते, मौलाना शेख मुनीर अहमद साहब दामद बरकातुहुम जो है का मैं खादिम जी। रहा हूँ, आपका वेबसाइट चलाता रहा, आपके ऑडियो को कन्वर्ट किया, बहुत सारी चीजें। उस वक्त मैंने जब फेसबुक को लॉन्च किया और फेसबुक में हजरत के बयानात डालने लगा, तो बहुत सारे गुजरात के हमारे साथी उलमा इकराम हजरत से ताल्लुक भी रखते हैं, वो कहने लगे कि भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने रोक रखा है, आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि खानखा में भी जो है ये बात उनके सामने आ गई थी, मतलब मैं ऐसे मदहम हो गया कि यार हम लोग ये कोशिश दीवानावार लेके चल रहे हैं, और इसका कोई हल भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, और मैं कई सारे मैं साथी भी मैं ऐसे। मैंने फेसबुक जो है, फेसबुक पे मैंने बहुत लिखा है, आपने देखा भी होगा। और जी जी फेसबुक जी। इस्तेमाल करना चाहिए इसके ऊपर। तो मेरे को दो तीन लोगों ने अखबार का वो तराशा काट के मुझे भेजा है, दिखाया है कि उसके अंदर साफ जो है ना मजमून मौजूद है कि फेसबुक इस्तेमाल करना हराम है। ओह माशाल्लाह। तो बस वहां से हिम्मत टूटी थी, लेकिन लॉकडाउन ने, मौलाना लॉकडाउन ने बहुत सारी जिंदगियों की जो है बहुत खोला है, और नई जिंदगी जीने के लिए, नए नई मतलब राहों को खोलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें खुल गई माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। अल्लाह अल्लाह का शुक्र। ठीक है मौलाना, मैं इमाम हूँ, अजान हो चुकी है, चलिए, बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल। इंशाल्लाह तमाम कल लोगों से से दुआ की रिकॉर्डेड आपकी क्लास दरख्वास्त, कल तमाम। से इंशाल्लाह शिरकत करते हैं। इसको हम ऑफ कर रहे हैं। तमाम लोगों के आने पर, शिरकत करने पर हम आपका जो है शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कबूल फरमाए, हम तमाम से खिदमत लेता रहे, और मौजूदा आमीन। जमानों को समझ कर जो है सही इस्तेमाल करने की इन चीज़ों की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।